हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकर। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही कमाल के, बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि आप सबको जानते हैं और वक्त का तकाजा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर, बहुत कमाल का, बहुत डिफरेंट लगा। तो फीडबैक्स तो आई एम नो कि बहुत कमाल के आया, लेकिन एक सबसे पहला क्वेश्चन कि आज के सोशल मीडिया के दौर में एक सस्पेंस फिल्म कितना रिस्क हो जाता है? Actually, now that you're saying it, God, कभी now सोचा that नहीं you're था। saying it, नहीं। अभी तक ये सोचा नहीं था, बट वर्स्ट केस सिनारियो, अगर सबसे बड़ा सस्पेंस बाहर आ जाए, तब भी हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे मज़ेदार सस्पेंसेस हैं जिसके बलबूते पर हम चल लेंगे। ओके नहीं, एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्म का एंड इज नॉट द Yeah, इम्पोर्टेंट the whole journey is मुझे thrilling. लगता है कि सारी कहानी जिस तरह से कही गई है, जो थ्रिल्स हैं कंटिन्यूअसली, वो मुझे लगता है कि बहुत एंजॉय करेंगे सब। बेटा, एक्चुअली नाउ दैट यू सेड दिस, मतलब अनफॉर्चुनेटली सो फार, मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ही नोटोरियस होते हैं जो एक्चुअली स्पॉयलर्स दे देते हैं। मैं अगर अपने अनुभव से अगर कहूँ तो हसीन दिलरुबा के दौरान इतना नहीं हुआ था जितना हमने एंटिसिपेट किया था, या फिर फोरेंसिक के दौरान भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंसेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं। बट येस, देयर आर सर्टेन नोटोरियस एलिमेंट्स जो करने की कोशिश करते हैं। बट इसी सवाल के थ्रू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारी फिल्म के स्पॉयलर्स बाहर ना लाएं। हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में, आप तक पहुंचाने के लिए। तो इफ़ यू एंजॉयड वाचिंग द फिल्म, कीप द सस्पेंस विद यू। लेकिन कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ था जब मैं गुड देखने गए थे और जैसे जा रहे थे और किसी ने जोर से चिल्ला दिया था डैश इज अ किलर, तो वो हो गया था। उसके बाद पूरी पिक्चर पता था कि क्या हो रहा है। तो कभी इस तरह के स्पॉयलर्स हुआ है। कौन सी फिल्म में हुआ? अंधाधुन में आई वॉज गोइंग टू वॉच इट एंड मुझे किसी ने कहा कि हाँ इट्स अ डैम गुड फिल्म एंड दिस दैट, एंड देन समबडी सेड अरे यार क्या इतनी कोई खास नहीं थी, तो ये समथिंग लाइक दैट, ये किलर था। जी, So, you know, yeah. होता है, So, मतलब that was such a bummer. लोग तो करते ही हैं, लेकिन मेरी शिकायत क्रिटिक्स से होती है कि कई बार क्रिटिक्स फिल्म रिव्यू करते करते पूरी कहानी बता देते हैं जी। तो वो ऐसा one or लगता two है mean ones like that, कि यार मतलब आप तो मतलब हमारी ही परिवार का हिस्सा हैं। फिल्म बिल्कुल आपको नहीं पसंद आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं, But you लेकिन know, like जैसे अंधाधुन के साथ I still enjoyed Yeah. watching the film. हाँ, I of wanted course. to That's what I'm say saying, that. that it's just the Like journey sometimes sometimes. it's Yeah. not the मतलब Final ऐसा कि- suspense only. मतलब वो नहीं है। आपके साथ? याद नहीं आ रहा है ऐसे ऑफ द बैट आई कांट रिमेंबर। ओके, सो एक वक्त था जब सब लोग डार्क रोल्स करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। एक्टर्स एक ही टाइप का, वाइट एंड ब्लैक, बाद में जो 90s के बाद से थोड़ा सा हुआ था। बट आज ग्रे इज द मेन रूल है। पीपल लव टू एक्सप्लोर, क्योंकि उसमें कोई उसका वेरिएशंस नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। आप लोग बताइए इस तरह के क्योंकि तीनों के कैरेक्टर्स काफ़ी ग्रे दिख रहे हैं इसमें। किसी का लाइट होगा, किसी का डार्क होगा, मीडियम होगा, बट All shades of grey. ऑल शेड्स ऑफ ग्रे। 50 Shades of Grey। ओके Well. जी। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी फिल्में करी हैं जिसमें शेड्स ऑफ ग्रे ही थे मोस्टली, बट मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है। एंड आई थिंक वहाँ पे आप वनरेबल भी हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट भी ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा रिलेटेबल भी होते हैं। क्योंकि कोई ब्लैक और वाइट नहीं ब्लैक और वाइट, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ह्यूमन थिंग टू प्ले। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्टर्स प्ले करना चाहते हैं बिकॉज वो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है और सबसे ज़्यादा आई थिंक एक रियल एंड सिंपैथी जो होता है ना, लाइक दैट यू गेट द सिंपैथी ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो, बिकॉज वो आपके साथ जुड़ जाती है क्योंकि उनके अंदर भी वो एक खामियां हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो मुझे तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं जी। एब्सोल्युटली एग्री विद हर, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं काफ़ी ग्रे कैरेक्टर्स प्ले कर पाया हूँ अपने अभिनय के करियर में। लेकिन ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा ये कि लोग जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और जिस तरह से इंसान होते हैं वो ब्लैक और वाइट नहीं होते, हम सब कहीं ना कहीं ग्रे हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो हमारी राइटिंग है और जो हमारी एपेटाइट कंटेंट को लेके है वो भी काफ़ी क्लोजर टू रियलिटी है, which is great for actors like me and a lot of other actors too. So yeah, I think it's like a huge buffet. Also because of OTT, there are so many options available for you. You really can pick up and choose what you feel like watching. I think they said it all. ओके तो आपने एक किस्सा रिसेंटली शेयर किया था कि जब शूटिंग के वक्त, रात के वक्त इन्होंने कुछ एक शरारत की थी। इफ़ यू कैन जस्ट शेयर समथिंग लाइक दैट।
अंधेरे में जाके ओह नहीं, वो शरारत नहीं थी, तो मुझे वो कह रहे थे कि क्या मतलब कितनी, we've heard that she's very bindas and very real or something like that, they asked me, and I said yeah, I mean she's so cool that this one night when we were in, तो हमारी जो vans थी बहुत दूर थी जी। और हमारी नाइट शूट चल रही थी, and I really wanted to go and use the washroom, and लेकिन जब तक मैं वहाँ से जाती उतर के, because there was a palace इधर उधर, like she was just so cool. She's like, I don't have to go back to the van. I can, you know, this is so. अंधेरे का फायदा ले। Yeah, like, but no, but you know, like, how it's not like I have not gone. It's just that I didn't, you know, wanted to do it. Did we land up doing it there only? Yeah, yeah, we did. Marked our territory once again. The terrace. Yeah. Oh God, she said. Can we just like not put that? But yeah, like that's what I was sharing. So yes.